हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है, एक गैस का ताप 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता जाता है। इसका वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा? रूट मीन स्क्वायर वेग क्या होगा, ये आपको बताना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि किसी भी अणु का जो गैस अणु का जो वी आर एम एस होता है ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है, वो किसके इक्वल होती है? रूट में 3 RT अपॉन में किसके बराबर होती है? m के बराबर होती है। ये आपके पास में क्या है? वर्ग माध्य माध्य वेग है। ठीक है, यहाँ पर t क्या है? यहाँ पर ताप है, और r यहाँ पर गैस नियतांक है, नियतांक है, और m यहाँ पर क्या है? आपके पास में मोलर द्रव्यमान है गैस का, मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में पता चलता है कि आरएमएस जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के रूट के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर टेम्परेचर T1 पर बात करें तो वी आर एम एस 1 हो जाएगा, अपॉन में वी आर एम एस 2 हो जाएगा एट टेम्परेचर T2। तो ये कितना आ जाएगा? रूट के अंदर T1 अपॉन में क्या आ जाएगा? T2 आ जाएगा। ये ताप है वो किस में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा? जो T1 ताप दिया गया है वो दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी आपके पास में 300 केल्विन हो गया। और T2 ताप दिया गया है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 927 डिग्री सेल्सियस, यानी आपके पास में 1200 केल्विन ताप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका अगर मान रखते हैं तो आपके पास में आएगा 300 डिवाइड बाई 1200, तो ये आ जाएगा 1/√में 4 आ जाएगा, जो आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस बार क्या हो जाएगा? वी आर एम एस जो टेम्परेचर T2 पर है वो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा वी आर एम एस जो किस पर है? T1 टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो ये T1 टेम्परेचर पर हो जाएगा जो आपके पास में वी आर एम एस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। धन्यवाद।